कारगिल विजय भवन में जिलाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में कुपोषण के विरुद्ध व्यापक अभियान की बैठक की गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सफलता के लिए आवश्यक है कि क्रियान्वयन में सभी संबंधित विभाग एवं एजेंसी में आपसी संबंध में कार्य करें ताकि सभी हितधारकों का क्षमता निर्भर संभव हो सके। उन्होंने लाभुकों के साथ सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से संवाद के साथ साथ उन तक सभी आवश्यक सामग्री की समय आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कार्यक्रम के नियमित अनुश्रवण एवं निगरानी की आवश्यकता बताया। कुपोषण के संबंध व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि सामान्य तौर पर आम जनों में कुपोषण के कारणों पहचान तथा उसके दुष्परिणामों के संबंध में अपेक्षाकृत कम जागरूकता होती है। इसलिए आवश्यक है कि संवर्धन कार्यक्रम के जरिए आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका आशा कार्यकर्ताओं आदि को विषय आधारित प्रचार सामग्री उपलब्ध कराया जाए ताकि गृह भ्रमण आदि के दौरान इन सामग्रियों के जरिए कुपोषण के संबंध में व्यापक जागरूकता प्रचार किया जा सके। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सूचकांकों में अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से चलाए जाने वाले संवर्धन कार्यक्रम बेगूसराय जिले को कुपोषण मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के जरिए कुपोषण में कमी लाने हेतु पूर्व से चले आ रहे संस्थागत प्रयासों के अतिरिक्त समुदाय विशेष की भूमिका का विस्तार किया गया है जो प्रभावी क्रियान्वयन परिणाम दे सकता है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 के अनुसार राज्य में कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में वृद्धि अंकित की गई है। ये एक्चुअली अति गंभीर कुपोषित यानी सिवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन जो है उसके जो बच्चे हैं उनको कैसे सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन किया जा सकता है, देखभाल की जा सकती है, उसके विषय में ये कार्यक्रम है। तो इसमें जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, जैसा कि आज हम डिस्कस भी कर रहे थे, उनके अंदर अगर गंभीर कुपोषण रहता है तो ऐसे बच्चों की मृत्यु दर की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, 9 से 11 गुना अधिक नॉर्मल बच्चों से होती है। साथ ही ऐसे बच्चों का जो ग्रोथ है यानी उनका शारीरिक या बौद्धिक मानसिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो एक बच्चा जन्म के समय जो है कि वो इतना उसका पोटेंशियल है या इतना वो पढ़ लिख सकता है, बढ़ सकता है, उसमें कमी आ जाती है। तो उसी को कैसे दूर किया जा सकते हैं उसके लिए कार्यक्रम चल रहा है और इसमें ICDS और हेल्थ सब मिलकर, जीविका भी एक पार्टनर है, सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं और यूनिसेफ और पीरामल दोनों एक कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। साथ में पूसा यूनिवर्सिटी से आपने देखा मैडम भी यहाँ आई थी, वो इसमें बच्चे के पोषण को कैसे सुधारे इस पर योगदान दे रहे हैं और पटना मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हम लोगों को तकनीकी तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे करना है। तो इसके अंदर सामुदायिक स्तर पे पहले तो बच्चों को ग्रोथ मॉनिटरिंग करके उनका देखा जाएगा कि कुपोषित है कि नहीं। जो कुपोषित बच्चे हैं अगर उनको कोई मेडिकल बीमारी होगी तो ऐसे बच्चों को NRC में रेफ़र किया जाएगा। जिन बच्चों को कोई मेडिकल समस्या नहीं है, सिर्फ कुपोषित हैं, उन बच्चों की भूख की जांच होती है। अगर वो खाना ठीक से खा सकते हैं, ऐसे बच्चों को सामुदायिक स्तर पर कुछ मेडिकल दवाइयाँ देनी होती हैं और साथ में पोषण के बारे में जानकारी देनी है और घर में अपने आहार को कैसे वो एनर्जी डेंस या पोषित उसको बना सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और साथ में उनको ग्रोथ मॉनिटरिंग होगी, हर 15-15 दिन पे उनका आंकलन किया जाएगा और फिर ऐसे करके 16 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा। उन बच्चों को मदर्स को काउंसलिंग की जाएगी, परिवार को जोड़ा जाएगा। तो इसके आधार पे ये देखा गया है, जैसे पूर्णिया में भी यूनिसेफ एक पायलट चला रहा था कि करीब 70% बच्चे जो थे जो हमारे पायलट में उनके स्वास्थ्य का जो श्रेणी है उस पर सुधार हुआ था। तो ये उम्मीद की जाती है कि जब मदर्स को सिखाया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी, मॉनिटरिंग होगी तो बच्चों का सुधार इसमें होगा। ये कहाँ से शुरुआत होगी किसी जगह पर? जी, ये अभी पहले तो ये 5 ज़िलों के अंदर अभी हो रहा है। पहले तो पूर्णिया में चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी जो ये नया शुरू हुआ है ये 5 ज़िले अररिया, कटिहार, बेगूसराय, सीतामढ़ी और शेखपुरा। बेगूसराय में कौन? बेगूसराय में हर ब्लॉक में जितने ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक में 6 आंगनबाड़ी सेंटर है। तो 6 आंगनबाड़ी सेंटर की लिस्ट है पूरी, वो आपको मिल जाएगी या DPO मैडम के पास है। हर ब्लॉक में 6 सेंटर लिए जाएंगे और उन सेंटर से शुरू होगा। और इसकी जो अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल आज वर्कशॉप थी, इसके बाद जैसे ही हमको डेट मिलेगी, मतलब अगस्त में ही शायद, फिर एक लेडी सुपरवाइज़र मिड लेवल और फिर एक नीचे FLW सबकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। और जो बात DM सर भी आज बोल रहे थे
कि फूड फीडिंग डेमोन्स्ट्रेशन या खाने पीने के लिए कि क्या उनको बताया जाएगा, कैसे वो घर के खाने को सुधार सकते हैं, क्या मेजर कैसे करना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करनी है, सब पे बड़ी डिटेल ट्रेनिंग कराई जाएगी। फिर मॉनिटरिंग होगी, आगे भी इनका डेटा वगैरह सब देखेंगे। इसी तरह का मैम जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा इसके लिए? जागरूकता अभियान जो है अभी तो एक तो ट्रेनिंग के माध्यम से होगा, जैसे जीविका है ग्राउंड लेवल तक, जैसे पोषण अभियान में आपका एक जन आंदोलन है तो पूरा डिपार्टमेंट इसमें मिला हुआ है, तो जैसे जीविका के लोग हैं, PRI मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन लोग जब जानेंगे तो कैसे करेंगे। साथ साथ फेथ लीडर जो है यानी धार्मिक गुरु जो है वो भी हमारे इसमें आते हैं, या जो अन्य भी जितने सोशली ऐसे लोग जिनकी बातें लोग सुनते हैं उनके थ्रू हम लोग जाने की कोशिश करेंगे कि बताया जाए। लेकिन मेन जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशा, आंगनवाड़ी, ANM और उधर जीविका, जो सामुदायिक स्तर पे लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करें। किसी तरह मैम कुपोषित बच्चा भी मिला है इसमें? अभी तक तो यहाँ शुरू नहीं किया है, यहाँ पे जो ऑलरेडी मिल रहे होंगे, लेकिन ये अभी ट्रेनिंग के बाद कैंपेन शुरू होगा तब हम नंबर्स लेना शुरू करेंगे, लेकिन वो तो संभावित मतलब मिलना ही है। एक तो चीज़ जो और हम सोचे थे आपके माध्यम से बता भी सकते हैं, एक जेंडर या लिंग भेद, क्योंकि जेंडर एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हमारे समाज में जो लड़कियों की स्थिति है, माताओं की स्थिति है, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के पोषण को, क्योंकि लड़कियों की शादी छोटी उम्र में हो जाती है, उनको जो पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं हो पाती, बार बार बच्चे होते हैं, और बच्चा और बच्ची के अंदर भी, परिवार में लड़के और लड़की के अंदर भी डिफरेंट किया जाता है, उनके खान पान में, उनकी देखभाल में, वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जो कहीं ना कहीं शायद हमें उसको सामाजिक स्तर पर उसे सामने लाना होगा। एक और चीज़ जो हमको लगता है कि परिवार में पुरुषों को यानी पिता को इन्वॉल्व करना होगा बच्चे और माँ के पोषण में। अभी तक क्या है कि सिर्फ औरतें ही रहती हैं, पिता ये नहीं जानते हैं कि बच्चे को खाने के लिए क्या लाना है, जबकि बाज़ार से साग सब्ज़ी या चीज़ें लाते हैं तो वो लेके आते हैं। तो वो भी हमारा एक प्रयास रहेगा कि फादर्स को कैसे इन्वॉल्व करें, मेल मेंबर्स को कैसे इन्वॉल्व करें कि वो भी जागरूक हो कि बच्चे के लिए अगर पैसा खर्च रहे हैं तो अंडा लेके आए, ना कि हम लोग जंक फूड या कोई ऐसी चीज़ ला के दें। वो भी एक हम लोग प्रयास करेंगे इसके। लोगों को समस्या ना हो, घर सभी को इंस्टीट्यूशन में जाना ही पड़े, केवल जो गंभीर रूप से जिनको जरूरत हो उन्हीं को भेजा जाए, उसी के लिए कम्युनिटी बेस्ड ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यहाँ पे अभी बेगूसराय जिला के सभी प्रखंडों में 6 आंगनवाड़ी केंद्रों के क्षेत्र में इसको शुरू किया जा रहा है, और इसके तहत सभी आशा कार्यकर्ता को, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को, ANM को और जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इन लोगों की जिम्मेदारी ये रहेगी कि अगर जो आंगनवाड़ी केंद्र पे बच्चा जो चिन्हित हो जाएगा वो अति कुपोषित है, तो उसको BHFND के दिन ANM उसको देखेंगे और उसमें निर्णय लेंगे कि ये NRC जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है बलिया का, वहाँ पे इसको भेजना है कि नहीं। अगर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहेगी तो भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ पे भेजने लायक मामला नहीं बनता है, उसको घर पे ही रखा जाएगा। और इस टीम की जिम्मेदारी होगी, और इस कार्यक्रम का जो कि हिस्सा है, घर पे कौन कौन से आइटम, किस तरीके से न्यूट्रिशियस आइटम वो दिए जाए ऐसे बच्चों को कि उनका घर पे ही इलाज हो। इसका विस्तृत में प्रशिक्षण सभी सेविका और सहायिकाओं को दिया जाएगा, और उनके द्वारा घर घर अपने ऐसे बच्चों को, साथ में अन्य माताओं बच्चों को उनके क्षेत्र को इसकी जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से अगर कोई बच्चा अति कुपोषित है क्या क्या उनको घर के सामान से बना के खिला दें कि उनका ये कुपोषण की बीमारी दूर हो जाए। ट्रेनिंग सभी सेविकाओं को दिया जाएगा और उनके माध्यम से सभी माताओं बहनों को इसको जानकारी मिलेगी। ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया है, सभी MOICs का और सभी यहाँ पे CDPOs भी थी उपस्थित थे, उनको जानकारी अभी दी गई है, और बाद में इसका ट्रेनिंग सभी नीचे के स्तर से सभी कार्यकर्ताओं को सभी दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ इस पायलट बेसिस के आधार पे अगर सफल रहेगा तो सभी जिला में ट्रैक हुआ है कि अभी तक कितने बच्चे नहीं, ये तो लगातार ट्रैकिंग का मामला है। ये कोई किसी पॉइंट पे आप समझ लें कि हमेशा मिलते ही रहते हैं। जैसे हर केंद्र पे आप लोग जाएंगे और बच्चे ठीक होते हैं, फिर नए भी बच्चे पैदा होते हैं तो भी कुपोषित मिल जाते हैं और उनका खान पान ठीक नहीं रहता है। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है। और अभी आप लोग जानते हैं कोविड की महामारी के समय, लॉकडाउन के और अन्य रिस्ट्रिक्शन के कारण लोगों की आमदनी में कमी आई है, विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं। तो ये संभावना व्यक्त की गई है कि अति कुपोषण, जो अति गंभीर कुपोषण है, इसको हम लोग SAM कहते हैं, तो सीवियरली एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, तो उस ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि अब केवल इंस्टीट्यूशन पे ना निर्भर रह के घर पे ही कैसे उसका इलाज हो, इसकी जानकारी सभी लोगों को देना बहुत अनिवार्य है। उसी के तहत ये पहला कदम है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो।
बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल बीएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करें।